नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में जो कब्जे की लड़ाई चल रही है चाचा बनाम भतीजा में, रोज उसमें नया टर्न आ रहा है। पहले चाचा ने भतीजे को संसदीय दल के नेता पद से हटाया, फिर अध्यक्ष पद से। जवाब में भतीजे चिराग पासवान ने पांचों सांसदों, चाचा समेत पांचों सांसदों को पार्टी से निकाल दिया और अब पार्टी पे चाचा कब्जा कर रहा है। यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी अब पशुपत पारस की होगी। कुछ ऐसी ही कोशिश चल रही है। हालांकि ये मामला इतना आसान नहीं है, दोनों गुटों में लंबी लड़ाई चलेगी। ये मामला चुनाव आयोग से लेकर के अदालत तक जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। सिर्फ पार्टी तक ये अब लड़ाई सीमित रहने वाली नहीं है। पिछले दिनों चिराग पासवान ने जो 6 पेज की चिट्ठी चाचा के नाम जारी की थी, जो 29 मार्च यानी होली के दिन लिखी गई थी, उसमें एक उन्होंने जिक्र किया था अपने भाई यानी रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज के खिलाफ यौन शोषण का मसला। क्या है वो मसला? दरअसल एक लड़की है जिन्होंने की एलजेपी ज्वाइन किया, उनका नाम है स्वाति पटेल। वो संपर्क में आई चिराग के पहले, उसके बाद प्रिंस राज के, और जैसा कि आरोप है कि उनके साथ यौन शोषण किया गया। इधर से कहा जाता है कि उन्होंने ब्लैकमेल किया, वीडियो भी बनाई गई। अंततः ये झगड़ा लंबे समय तक चलता रहा। प्रिंस राज उसके घर भी जाते थे। चिराग पासवान के नॉलेज में ये बात लाई गई कि मदद कीजिए। चिराग पासवान ने बुलाया भी लड़की को, लेकिन उसका आरोप है कि वो मदद नहीं किए। अपने भाई को बचाते रहे, बोलते रहे कि भाई नहीं, मेरा बेटा है। अब जब ये लड़ाई इस टर्न पे पहुंची है और चिराग पासवान ने चाचा के नाम पाती जारी की, उसमें इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी आपने इस मामले में सलाह और मदद नहीं की। यानी कि वो इशारा ये कर रहे हैं कि प्रिंस राज ने इतना बड़ा कांड किया, मैंने आपसे सलाह मांगी और आपने सलाह नहीं दी। वो प्रिंस राज आज आपके साथ हैं। अभी भी जो चिराग पासवान के दिल में सबसे बड़ी कसक है वो ये कि प्रिंस राज को तो मैंने इतना माना था, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, सिर्फ वो इस बात से नाराज़ हो गया कि मैंने उसके नीचे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया और वो पाला बदल करके उधर चला गया। खैर, तो अब वो जो लड़की है वो सामने आ गई है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत भी दी है और वो मामले की पैरवी कर रही है। उधर से भी शिकायत हुई है, पार्टी उसने छोड़ दिया है। अब उसका कहना यह है कि हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। कहा जा रहा है कि सांसद का मसला है, ऊपर से निर्देश है, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। और वो अपने थाने में मामले की पैरवी कर रही है। कनॉट प्लेस थाने की पुलिस अभी इस पर चुप है। कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है। ये बात तो कंफर्म की जा रही है कि हाँ ऐसी ऐसी कंप्लेंट आई है, लेकिन जांच क्या होगी जब फरवरी में ही उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था और उसके बाद से ये इस मामले में पार्टी छोड़ते ही उल्टा प्रिंस राज की तरफ से शिकायत की गई। उसका जो लैपटॉप, मोबाइल वगैरह जब्त कर लिया गया, जैसा कि उनका आरोप है, लड़की का आरोप है। और कार्रवाई कुछ नहीं हुई, पूछताछ हुई, उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब उनका कहना है कि प्रिंस राज ने तो जो किया सो किया ही, चिराग भैया ने कोई मदद हमारी नहीं की। अब यहाँ पे चिराग भी गिर रहे हैं कि जब इतना संगीन मामला था तो आपने मदद क्यों नहीं की और आपने क्या कार्रवाई की थी, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष थे। अब देखते हैं ये मामला कहाँ तक जाता है, क्योंकि दूर तलक इसलिए बात है कि वो लड़की न तो अपना चेहरा छुपाना चाहती है, न अपना नाम छुपाना चाहती है, न जो आरोप है वो छुपाना चाहती है। ये तो मान रही है कि हाँ मैंने बाद में ये इस तरीके की कुछ बातें मौन रूप से मान ली थी कि चलो शादी करने की बात कर रहे हैं। शादी करने की बात हो रही थी, नहीं हो रही थी, पूरा मसला क्या है ये तो पुलिस जांच में ही निकल करके आएगा। लेकिन चिराग पासवान पे भी जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मदद नहीं की, सब कुछ जानते सुनते हुए भी, तो वो भी संगीन मामला है। चलिए देखते हैं आगे अभी ये मामला कौन कौन सा टर्न लेता है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।